हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बुद्धि के सिद्धांतों को याद करने की जो ट्रिक मैं लेके आया हूँ, ये पहले मैंने वीडियो बना दिया था और उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। और 4 साल पहले का वीडियो था, उसमें बहुत सारी वॉइस रिलेटेड कमियाँ थी और नज़र व्यू अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको रिन्यू करके आपके समक्ष लेके आऊँ। और जिस प्रकार से पहले वाली वीडियो को प्यार दिया, ठीक वैसे इस वाली वीडियो को भी प्यार देवे। तो देखिए क्या है कि बुद्धि सिद्धांत याद करने की ट्रिक लेके आया हूँ। इसमें 5 मनोवैज्ञानिकों को मैंने लिया है, अगले वाले में कंप्लीट मनोवैज्ञानिक ले लिए जाएंगे पार्ट 2 के अंदर। तो दोहा टाइप में थोड़ा मैंने लिखा है और ये है, देखिएगा आप। केले थे समूह में थानडाई को बहुत भाए, केले थे समूह में थानडाई को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। केले थे समूह में थानडाई को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। अब देखिए इनसे कैसे हम कौन सा बुद्धि का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये हम इससे आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए केले, केले से हो गया केली। ओके, तो केली ने क्या दिया था, केली ने, और यहाँ पे है थे से हो गया थर्स्टन। तो केली और थर्स्टन ने मिलकर दिया था समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? समूह कारक सिद्धांत। केली और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। तो केले थे समूह में से हमें पता चल रहा है कि केले केली है और थे से थर्स्टन है। इन दोनों ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन दोनों ने दिया था समूह कारक सिद्धांत। आगे देखते हैं। थानडाई को बहुत भाए, थानडाई को बहुत भाए। तो थानडाइक से थानडाइक है। अब थानडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थानडाइक ने दिया था बहु कारक सिद्धांत। बहुत से बहु निकालिएगा। तो थानडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थानडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। तो थानडाइक को बहुत भाए, इससे आप पता लगाए कि थानडाइक ने दिया था सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत। आगे है, एक बार में बिना रुके, एक बार में बिना रुके। अब यहाँ पे एक बार से हम ले लेंगे एक कारक सिद्धांत को, एक बार से एक कारक सिद्धांत को ले लेंगे। एक बार में बिना रुके, और ये जो बिना है, बिना से हम ले लेंगे बिने, अल्फ्रेड बिने। तो एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। तो एक बार में बिना रुके से आप याद रख करोगे कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। इसके बाद में स्पीयरमैन ने 2-3 खाए, स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। जो स्पीयरमैन थे उन्होंने 2 कारक सिद्धांत और 3 कारक सिद्धांत दिया था। 2-3 खाए से याद रखना, 2 कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो द्विकारक सिद्धांत वह त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो आप इससे आपको आसानी से आराम से पता चल गया होगा कि, और आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए कितना आसान है। केले थे समूह में, केले से केली और थे से थर्स्टन। समूह से समूह कारक सिद्धांत इसने दिया था। केले थे समूह में थानडाइक को बहु भाए। तो थानडाइक से थानडाइक, और थानडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थानडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। अब इसके बाद में एक बार में बिना रुके, तो एक बार से एक कारक सिद्धांत और बिना से अल्फ्रेड बिने। तो फिर द्विकारक और त्रिकारक में स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। तो स्पीयरमैन ने दूसरा सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत यानी कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। ये आपका हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या कर देता हूँ जिससे आपको आपके माइंड में अच्छे से घर कर जाए ये चीज। ओके, देखिए समूह कारक जो सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम समूह तत्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो समूह कारक सिद्धांत है, यह समूह तत्व के सिद्धांत से भी जाना जाता है। तो एक चीज तो इसमें ये हो गई इंपॉर्टेंट। अगर समूह तत्व नाम से आए तो भी आप समझ जाना कि ये कौन सा सिद्धांत है? ये समूह कारक सिद्धांत ही है। और किसने दिया था? केली ने दिया था। और साथ में कौन थे इनके? थर्स्टन थे। मेन तो थर्स्टन है और साथ में केली है। तो इसको एक और याद करने का तरीका ये होगा कि आप सोचिए, जो केली यानी केले, जो केले होते हैं वो किस में रहते हैं? केले तो समूह में रहते हैं, मतलब दर्जन आते हैं ना केले। तो केले किस में आते हैं? दर्जन में आते हैं, समूह में आते हैं। तो समूह है केले, केले समूह, केले समूह। तो इससे केले से याद रख लेना किसने दिया था समूह कारक सिद्धांत? केली ने। और साथ में कौन थे? थर्स्टन ने। थर्स्टन मेन है इसके अंदर, ठीक है। फिर बाद में बात करते बहु कारक सिद्धांत दिया था थानडाइक ने। तो बहु कारक सिद्धांत जो है इसको 4 नामों से जाना जाता है। बहु कारक सिद्धांत को 4 नामों से जाना जाता है। पहला जो सिद्धांत है वो है मात्रात्मक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को मात्रात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दूसरा सिद्धांत अष्टात्मक सिद्धांत।
अस्तात्मक सिद्धांत। ओके, तीसरा जो सिद्धांत है वो परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत। ओके, और जो चौथा सिद्धांत है वो है बालू का ढेर का सिद्धांत। और ये बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बालू का ढेर का सिद्धांत। ओके, तो इसमें क्या है, पूछ लिया जाए कि मात्रात्मक सिद्धांत किसने दिया था। अब आपने तो याद किया है बहुकारक सिद्धांत, भाई बहुकारक सिद्धांत थार्डेक ने दिया था, तो आप बहुकारक के बारे में लिख सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके और भी नाम है, इसको मात्रात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। तो मात्रात्मक सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा जाए तो भी आप क्या करोगे, तो भी आपको थार्डेक का नाम लेना। अगर पूछा जाए अस्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था तो भी आप थार्डेक का नाम लोगे, क्योंकि ये वही सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत थी। और पूछा जाए परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था तो भी आपको कहना है कि थार्डेक ने दिया था। ये बहुत बार आ चुका है, एक बालू का ढेर वाला इंपॉर्टेंट है ना, तो बालू का ढेर के नाम से पूछा जाता है। तो बालू का ढेर का सिद्धांत किसने दिया था, वो भी थार्डेक ने दिया था। अब ये परमाणु को इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं ना, तो एटम से याद रखना कि एटमिक सिद्धांत अगर पूछ ले, एटमिक सिद्धांत पूछ ले तो भी आपको क्या करना है, थार्डेक ने दिया था। ऐसे करके 5 इसके नाम हो गए। अब एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत के बारे में आपको पता है कि अल्फ्रेड वीने ने दिया था, शुरुआत ही इन्होंने करी थी। तो इस वाले सिद्धांत को एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, एक सत्तात्मक। अब एक सत्तात्मक क्यों बोलते हैं, एक सत्तात्मक बोलने के पीछे क्योंकि इन्होंने बुद्धि का केवल एक ही तत्व बताया था। ओके, एक दूसरा इनका नाम है एक तत्व सिद्धांत। एक कारक या तत्व एक होते, तो एक तत्व सिद्धांत आए तो भी अल्फ्रेड वीने ने दिया था। एक सत्तात्मक सिद्धांत पूछा जाए तो भी अल्फ्रेड वीने ने दिया था। और निरंकुशवादी सिद्धांत पूछा जाए तो भी आप क्या बताओगे, वो भी अल्फ्रेड वीने ने ही दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है। अब निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों बोलते हैं, निरंकुश का मतलब इन्होंने केवल बुद्धि का एक ही तत्व माना है। एक ही तत्व मानने के मतलब दूसरे जो तत्व थे उनको इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो इस कारण इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब लास्ट वाला अपना है द्विकारक व त्रिकारक। द्विकारक तो द्वि है, जैसे द्विकारक को हम क्या बोलते हैं, द्वि यानी दो, तो इसको दो कारक सिद्धांत भी हम बोल सकते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। दो कारक सिद्धांत किसने दिया तो भी आप करोगे, स्पीयरमैन ने दिया। साथ ही इन्होंने क्या दिया था, साथ ही इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। अब कंफ्यूज होने की एक चीज आती है यहाँ पे, त्रिआयामी सिद्धांत है एक, त्रिआयामी सिद्धांत है एक, उसको लेके आप कंफ्यूज मत होना। ये त्रिआयामी है, ये त्रिकारक। अगर त्रिकारक आए तो स्पीयरमैन बताओगे, और त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो दिया था गिलफोर्ड ने, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। तो कंफ्यूज मत होना, त्रिआयामी आए तो आपको करना है गिलफोर्ड, त्रिकारक आए तो आपको स्पीयरमैन ही बताना है। अगर ये आपको पसंद आया तो आप बताइए, मैं बुद्धि के सिद्धांत को याद करने की दूसरी ट्रिक्स भी आपके सामने लेके आऊंगा, और बुद्धि के जो दूसरे सिद्धांत बचे हुए हैं उनको किसने दिया इसको याद करने की ट्रिक भी आपके सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी हिस्ट्री में। बाय डियर स्टूडेंट्स।